नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार में इन दिनों इतनी हलचल क्यों है? और सवाल यह भी है कि ये जो सम्मन है, उस सम्मन ने क्यों अरविंद केजरीवाल और उनके विश्वस्त सिपह सालारों के कान खड़े कर दिए? दरअसल ये जो सवाल है, वो सवाल इसलिए उठा है क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाले में दो बड़ी चीजें हुई हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में ईडी और सीबीआई दोनों ही कुछ बड़ा खुलासा करने जा रही हैं जो इस शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। और इसमें कई और नाम चौंकाने वाले सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है और तमाम लोग इस जांच का हिस्सा बनते जा रहे हैं, वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और सरकार का संकट बढ़ने जा रहा है। इसमें दो बड़ी घटना हुई है। एक जो ये सम्मन वाला मसला है, ये अपने आप में आप ये मानकर चलिए कि उतना बड़ा ही डेवलपमेंट है जितना बड़ा डेवलपमेंट तब था जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने सम्मन किया था, और वो तारीख संभवतः 16 अप्रैल थी। और तब जो दिन भर उनसे पूछताछ हुई थी, उस पूछताछ से जो तमाम चीजें निकल कर आई थी, उनकी वजह से इस दिल्ली के शराब घोटाले में शिकंजा और कसा जाने लगा था। अब जो सम्मन हुआ है, उस सम्मन पर आने से पहले आपको 22 मई, मुझे लग रहा है कि वो तारीख रही होगी, 22 या 23 मई, जब ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की थी। और उस चार्जशीट में उसने आरोपी तो नहीं बनाया था, लेकिन जो पूरी बात निकल कर आई थी वो ये कि मनीष सिसोदिया के घर एक बैठक हुई थी जो इसी न्यू एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी हुई थी। और उस बैठक में विजय नायर भी थे, उस बैठक में राघव चड्ढा भी थे, और उस बैठक में पंजाब सरकार के कुछ अधिकारी भी थे, और खास तौर से जो एक्साइज से जुड़े हुए थे। ये जब खबर आई थी, तब इस खबर ने सनसनी फैला दी थी। और आपको ध्यान होगा, उसके बाद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की और तमाम बातें हुई। लेकिन ये जो बात निकल कर आई कि जो ये दावा किया जा रहा था एजेंसियों की तरफ से कि इसके तार पंजाब तक जुड़े हुए हैं, उस बात का खुलासा 22 या 23 जो मई तारीख रही वो 2023, तब ये बात निकल कर आई थी। अब वो जो बात आरोप पत्र में थी, जो कहानी, उस कहानी का अगला हिस्सा अब आगे बढ़ा है। और ये माना जा रहा है कि दरअसल इस मामले को जिस तरह से हरसिमरत कौर ने उठाया सदन में, और ये उन्होंने रेखांकित किया बाकायदे कि जो दिल्ली का शराब घोटाला है और यहाँ की जो पॉलिसी रही, कुछ उसी तरीके की पॉलिसी जो है वो पंजाब सरकार ने भी अपने यहाँ लागू कर रखी है। लेकिन ये बात आई, पर बड़ी चीज ये है कि एजेंसी ने जो तमाम जांच पड़ताल की, उस जांच पड़ताल में ये बात तो निकल कर आ ही रही थी कि इसके ताल्लुक जो हैं वो पंजाब तक है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीछे जो दो बेल हुई थी, जिस बेल पर आतिशी मारलेना ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक क्लीन चिट के रूप में पेश करने की कोशिश की थी, उस बेल में दो लोगों की हुई थी। एक तो राजेश जोशी थे और एक संभवतः पंजाब के ही एक शराब कारोबारी थे। उन्होंने ये कोर्ट को बताया था कि किस तरीके से उनको इस बात के लिए धमकाया गया कि ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है, इसमें जो ये कमीशन बढ़ाया जा रहा है, इसी बढ़े हुए पर काम करो, नहीं तो पंजाब में धंधा करना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि पंजाब में भी हमारी सरकार है। तब भी यह बात निकल कर आई थी कि किस तरीके से इसके जाल जो है वो दूर तक फैले हुए हैं।
अब ये जो सम्मन गया है, ये सम्मन वहां के 10 अधिकारियों को गया, सीबीआई ने भेजा है। और अब ये आप गौर करिए कि इसमें जो हमने कहा कि जो आरोप पत्र आया था, उस आरोप पत्र में जो कहानी थी वो कहानी, और अब 10 लोगों को सम्मन। और फिर आप देखिए कि अब इस सम्मन से और कौन सी कहानी खुलेगी, क्योंकि इसमें अब ये बात निकल कर आएगी कि उन अधिकारियों की क्या भूमिका थी, यह भी बात निकल कर आएगी कि उसमें क्या राघव चड्ढा की भी कोई भूमिका थी, क्या उसमें और भी लोगों की कोई भूमिका थी, क्योंकि उस पूरी बैठक में ये खबरों में ही है कि विजय नायर भी मौजूद थे। तो इस संबंध से अब जो पूछताछ सामने आएगी, सोमवार और मंगलवार को उनसे पूछताछ होनी है, तो अब कई और चीजें निकलेंगी, और ये स्वाभाविक तौर पर आपकी सरकार के लिए ठीक संकेत नहीं है। दूसरी जो बड़ी घटना है, वो घटना दरअसल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए, तो आप ये कहें कि संकेत ठीक नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने थे तो बहुत चीजें निकलकर सामने आई, फिर पी शरत रेड्डी बन गए, और पी शरत रेड्डी का बनना एक तरीके से टर्निंग पॉइंट माना जा रहा था इस दिल्ली के शराब घोटाले में। वो इसलिए क्योंकि पी शरत रेड्डी जो है वो उस साउथ ग्रुप का हिस्सा है जिसके लिए आरोप है कि पूरी न्यू एक्साइज पॉलिसी को गढ़ा गया और उसमें उनके लिहाज से सहूलियत की गई। इसलिए जब पी शरत रेड्डी सरकारी गवाह बनते हैं तो इसे एक बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है। और अब तो वाईएसआरसी के आप जान ही रहे हैं कि वो भी सरकारी गवाह बन गए हैं। अब ये उनका सरकारी गवाह बनना, फिर 20 लोगों को जो इस मामले से जुड़े हुए हैं उन्हें सम्मन करना ईडी के द्वारा, और उनसे पूछताछ करना खास तौर से ट्रांजैक्शन को लेकर कि जो पैसा आया वो गया कैसे, क्या रूट था। और उसमें एक रूट जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी कि वो चार्टर्ड फ्लाइट वाला रूट, क्या उस रूट से भी पैसे गए और किस किस माध्यम से पैसे गए, उन तमाम चीजों पर छानबीन चल रही है। और यह बड़ी चीज है कि 20 लोगों को पिछले 2 से ढाई हफ्ते में सम्मन हो चुका है, और बुची बाबू को भी बुलाकर पूछताछ की जा चुकी है। मतलब उनको तो यूं तो कई बार बुलाया गया है, और वो भी एक तरीके से अप्रूवर ही हैं, ढेर सारी जानकारियां वो साझा कर रहे हैं। और इस दरमियान आप देखिए कि के कविता जो ये पूरा साउथ लॉबी है, उसमें पी शरत रेड्डी और वाईएसआरसी के जो सांसद हैं, चूंकि उनका कारोबार ही इसका है, और फिर के कविता, ये 3 लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इन्हीं तीनों लोगों के फ्रंट मैन के रूप में आप एक तरह से कह सकते हैं कि अभिषेक पल्लई और अरुण रामचंद्र पिल्लई और ये बुची बाबू, ये लोग उसी तरीके से थे। और कम से कम बुची बाबू के पास तो बड़ी ढेर सारी जानकारी है, खास तौर से हवाला वाली, और वो फोन में थी, ये बात भी बुची बाबू ने बताया था। और जब 2 बार मुझे लग रहा है या 3 बार जब के कविता को ईडी ने बुलाया था, तो तीसरी बार या चौथी बार उन्होंने अपने तीसरी बार संभवतः सारे फोन भी जमा किए थे। अब उस फोन से क्या सूचना निकली ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज है, मुझे लगता अब तक उनको बुलाया गया होता, लेकिन चूंकि उनका मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि ईडी उन्हें मतलब बुलाने के बजाय खुद वहां जाए, कुछ इस तरह का उनका अपना आग्रह था कि चूंकि वो महिला है, तो इस कारण ऐसा लगता है कि उनसे जो पूछताछ वाला सिलसिला है वो भी ठहरा हुआ है। लेकिन ये जो गवाह बने हैं सरकारी, जिनकी चर्चा है वाईएसआरसी के सांसद, ये आप समझिए कि जब पी शरत रेड्डी का बनना अगर टर्निंग पॉइंट था, तो ये एक तरह से माइलस्टोन है गवाह, इनका सरकारी गवाह बनना। और ये आपके लिए और आपकी सरकार के लिए बड़ी समस्या का सबब बनने वाला है।
आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।